Welcome students. We will continue the lesson. The little girl crying too much to explain. She lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. So dear students, ये जो चैप्टर आपने शुरू किया है, इसमें आपने अभी तक पढ़ा था किस तरीके से लिटिल गर्ल केजिया अपने फादर से भयभीत थी, डरती थी, और उसे सिर्फ ऐसा ही लगता था कि फादर काफ़ी इस तरीके से भयभीत करने वाली पर्सनैलिटी होती है। और उसी स्टोरी में एक और ऐसा तथ्य जुड़ जाता है जो उसको और भयभीत कर देता है। तो जैसे ही क्राइंग करते हुए और वो अपने रूम में चली गई थी, एंड देन क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और रोते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, और वो अपने कमरे में जो कि अंधेरे युक्त था, केवल इवनिंग लाइट का जो पैटर्न फ्लोर पर पड़ रहा था उसको देखते हुए, उसी समय जब वो उस रूम में थी, उसके पिता आए। उनके हाथ में एक रूलर था और सबसे पहले आते ही उन्होंने जो कहा कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, जो काम तुमने किया है और जो शरारत तुमने की है उसके लिए तुम्हारी पिटाई होने वाली है। बच्ची सहम जाती है और चिल्ला करके बोलती है, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, कि ओ नो नो। अपने वो हाथों को बेड क्लॉथ में छुपाती है और फादर उनको बाहर निकालने के लिए कहता है और ऑर्डर करता है, उठो, अपने हाथ इधर लाओ, और तुम्हें एक लेसन तो इसके लिए सिखाना ही पड़ेगा। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। लेसन क्या सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं उनको तुम्हें नहीं छूना चाहिए। ये सबक तो तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। किस तरीके से हकला करके बच्ची बोलती है, उसको वो बोल नहीं पाती है, साहस नहीं कर पाती है। तुरंत कहा बच्चे ने कि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है, मैंने तो आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए ही ऐसा किया है। लेकिन इतने में तो रूलर है उसके हाथों पर आ पड़ता है, मीन्स उसे जो पनिशमेंट मिलना होता है वो मिल जाता है। फादर के द्वारा रूलर से उसके हाथ पर पिटाई की जाती है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और किस तरीके से कुछ समय बाद और कुछ घंटों बाद ग्रैंडमदर उसको अपने पास अपने शॉल में और छुपा लेती है अपनी रॉकिंग चेयर पर, और
उसकी जो सॉफ्ट बॉडी है वो चिपक जाती है ग्रैंड मदर की बॉडी से, और ग्रैंड मदर भी उसको बहुत ही स्नेह से प्यार से अपने शॉल उड़ा करके उसके अपने पास बिठा लेती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सॉफ्ट। वो रो रही है अभी भी, और ग्रैंड मदर को बता रही है कि आखिर ईश्वर ने फादर बनाए ही क्यों है। क्योंकि जब पिता के द्वारा जब उसकी पिटाई होती है तो बच्ची को रोना आता है, और वो लिटिल गर्ल अपनी दादी से अपनी व्यथा को बोलती है और अपनी व्यथा सुनाती है। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। उसको कहते कि अपना नाक पोंछो, ये हैंकी लो, क्लीन करो, गो टू स्लीप पेट, you'll forget all about it in the morning। किताब अपने आंसू भी पोंछो, अपना नाक पोंछो और सो जाओ, सुबह तक सब भूल जाओगे। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। हालांकि उसके बाद फादर को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय फादर भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, इसलिए सुनने को कुछ तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम she was next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। लेकिन बच्ची उस बात को भूल नहीं पाई, और अगली बार जब भी उसने देखा हमेशा अपने हाथों को पीछे छुपा लेती थी। चेहरे पर उसकी बिल्कुल लालिमा दिखाई पड़ती थी। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। यहाँ एक और परिवार का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इस लाइन में। जैसे कि इसमें बताया गया है, उनके पास ही एक और जो पड़ोस में परिवार रहता था, मैकडोनाल्ड, जो कि नेक्स्ट डोर ही थे, उनके पड़ोसी थे। दे हैड 5 children। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening। लड़की ने जैसे ही उनको देखा, उस परिवार में, मैकडोनाल्ड परिवार में 5 बच्चे थे, और ये सब वो देख पा रही थी थ्रू द गैप इनटू द फेंस। मतलब जो दीवार में गैप बना हुआ था उसमें से, और वो देख पा रही थी। क्या देखा? मीन्स द लिटिल गर्ल्स आर देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। वो सब शाम के समय और जैसे खेल रहे थे इवनिंग में गेम। मतलब ये जो वर्ड है टैग, चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। जैसे छुपम छुपाई खेलते हैं उसी तरीके का कोई गेम वो खेल रहे थे। द फादर विथ द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर। पिता अपनी छोटी बेबी को, अपने बच्चे को, जो कि माओ के नाम से जाना जाता है, उसको अपने कंधे पे बैठाए हुए। 2 little girls hanging on his coat pocket ran round and round the floor beds। 2 और बच्चे जो लड़कियां हैं और उसके पॉकेट को पकड़ करके गोल गोल घूम रही हैं। वहीं जो फ्लोर बेड बनी हुई है, क्यारियाँ बनी हुई हैं, और शेकिंग विथ लाफ्टर, और हंस भी रहे हैं और घूम भी रहे हैं, खेल रहे हैं। वंस ही सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम। उसने देखा किस तरीके से वो लड़के पाइप भी उसकी तरफ कर रहे हैं। होज, हियर जो वर्ड ये आप देख रहे हैं पाइप के लिए है। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल टाइम। और फादर उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हंसते हुए ऑल टाइम उनके साथ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो ये जो बिहेव फादर का बच्चों के साथ देख रही थी,
जो कि उसने अपने फादर के साथ कभी इस तरीके का बिहेव करते हुए नहीं देखा। उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। देन इट वॉज डिसाइड it was she decided there were different sort of fathers। उसने देखा कि केवल दुनिया में ऐसे ही फादर नहीं है जिस तरीके से उसका फादर है, और भी कई तरीके के फादर हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, उन्हें खुशी देते हैं, उन्हें कभी नहीं डराते। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। लेकिन उसने देखा कि अचानक एक दिन क्या हुआ, उसकी जो मदर हैं वो बीमार हो जाती हैं। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और उसकी जो ग्रैंड मदर है और उसकी मदर है वो हॉस्पिटल जाती, हॉस्पिटल गई। देन द लिटिल गर्ल was left alone the house with Alice the cook। और उस लिटिल गर्ल को छोड़ दिया जाता है किसके साथ, जो उनके यहाँ रसोइया जिसका नाम है एलाइस, कुक के साथ उसको छोड़ा जाता है। That was all right in the डे टाइम। दिन के समय तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो आराम से एलाइस के साथ रह रही थी। ये जो पिक्चर है और ये यहाँ थ्रू द गैप इन द फेंस और वॉल, ये जो केजिया है ये यहाँ से देख रही है इस फैमिली को, किस तरीके से सारे बच्चे अपने फादर के साथ खेल रहे हैं, और ये देख करके उसको बहुत अच्छा लग रहा है। द लिटिल गर्ल saw through a gap the McDonald playing tag in the evening। शाम के समय किस तरीके से खेल रहे हैं, तो ये देख करके केजिया को काफ़ी अच्छा लगता है। और एक दिन जब उसकी मदर बीमार हो जाती है, उसकी ग्रैंड मदर और उसकी मदर हॉस्पिटल चली जाती हैं, केजिया अकेली रह जाती है एलाइस के साथ। बट वाइल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। दिन के समय उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही एलाइस ने उसको बेड पे सुला दिया तो वो डरने लगी। What will I do if I have a nightmare? she asked। उसने पूछा कि अगर मुझे कोई दुःस्वप्न आया तो मैं क्या करूँ, क्या होगा मेरा। यहाँ वर्ड दिया हुआ है नाइटमेयर, ठीक है, मीन्स बैड ड्रीम, ठीक है। तो अगर दुःस्वप्न आए और मैं डर गई तो क्या होगा, she asked। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। I can't stay in the dark, it all gets whispery। उसने कहा कि हमेशा तो ऐसा ही होता है, जब भी मुझे ऐसे दुःस्वप्न आते हैं, ग्रैनी जो वर्ड है ग्रैंड मदर के लिए, दादी के लिए, ठीक है, तो वो मुझे अपने बेड पे अपने पास ले जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में रुक नहीं पाती हूँ, अकेली रह नहीं पाती हूँ, इसलिए ग्रैनी के पास में चली जाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ उनके पास, और वो फिर मुझे धीरे धीरे बातें करते हुए सुला देती हैं। एंड जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड said Alice, putting off her socks, and don't you scream and wake your poor pa। जैसे ही एलाइस ने उसको सुलाया और ये कहा कि शोर नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगी, स्क्रीमिंग करेंगी, तो तुम्हारे जो फादर हैं सो रहे हैं वो जग जाएंगे। एलाइस ने ऐसा उसको कहा। बट द सेम ऑल नाइटमेयर केम, द butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer।
smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और किस तरीके से, जैसे ही उसने अपना स्वप्न देखना शुरू किया, उसको नाइटमेयर में दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से कोई बुचर मीन्स कसाई एक नाइफ लेकर के और रॉप लेकर के और आ रहा है, उसके नज़दीक आता जा रहा है स्माइलिंग करते हुए, और उसकी जो स्माइल है वो भी काफ़ी ड्रेडफुल है, और इस तरीके से आता है, वो डर जाती है। एंड सी कुड नॉट मूव, हिल भी नहीं पा रही और कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, चिल्ला रही है एक जगह, ग्रैंड मदर करते हुए। और अचानक उठी, कांपने लगी, देखा फादर सोए हुए हैं वहीं, लेकिन फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। देखा कि उसके पिता हैं और उनके हाथ में मोमबत्ती है, वहीं खड़े थे। व्हाट्स मैटर, ही सेड। उसने कहा कि क्या बात है, मामला क्या है? तो उसने तुरंत, बच्चे ने, ओ ए बुचर ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। कहता है मुझे दिखाई पड़ रहा है कसाई जिसके हाथ में चाकू है और मैं ग्रैंड मदर के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, bent down and caught up the child in his arm, crying her along the passage to the bedroom। और उसके बाद फादर उसको अपने पास ले जाते हैं, बच्चे को अपनी बाहों में लेकर के, और ले जाते हुए अपने बेडरूम में, जहाँ a newspaper was on the bed, and he put away the paper and carefully took up the child। बेड पर जो पेपर वगैरह पड़े थे इधर उधर, उनको उठा करके रखा और बेड पर बच्ची को केयरफुली तरीके से सुलाया। देन ही ले डाउन बिसाइड हर, फादर भी वहीं उस बच्चे के पास लेट गए, हाफ एस्लीप स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और अभी भी से फादर उसके पास लेटे हुए थे, और अभी उस आधी नींदी अवस्था में, लेकिन अभी बुचर की स्माइल ऑल अराउंड हर, मीन्स वो डरी हुई थी और वो सब उसको याद आ रहा था। फादर के और नज़दीक वो चिपक जाती है, एंड स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट को पकड़ करके और टाइट करते हुए और नज़दीक कंफर्टेबली वो सो जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। हालांकि उस समय अंधेरे की कोई भी सिचुएशन उसको डरा नहीं रही थी, क्योंकि फादर उसके पास थे। और हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। पिता ने उसको कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप चिपक के सोएं और अपनी जो लेग्स हैं वो रब करें ताकि आपको सर्दी ना लगे और वार्म हो जाए। देन टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, क्योंकि पिता थके हुए थे और वो जल्दी ही सो गए। लड़की को नींद नहीं आई थी उस समय तक, और उसके पिता को नींद आ चुकी थी। A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. और अभी उसकी जो फीलिंग उसके चेहरे पर जो उसने महसूस की, और लड़की की जो फीलिंग्स आ रही थी पिता के बारे में, जैसा कि उसने ऐसी जो फीलिंग्स थी फादर के प्रति पहले कभी महसूस नहीं की थी। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर,
कि वो ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा हार्डर है, बट इट वॉज नाइस हार्डनेस। लेकिन ये जो हार्डनेस थी बहुत अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writings. She tired suddenly and sighed. और प्रतिदिन किस तरीके से उसको मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह बनने के लिए कार्य करना पड़ता, और उसने भी बहुत सी जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स थी उनको टोन अप किया था। अचानक वो बातें उसको स्टाइल कर रही थी। उसने एहसास किया। व्हाट्स मैटर आस्क्ड फादर। जैसे ही फादर ने महसूस किया, उसने फिर पूछा, क्या बात है? अनदर ड्रीम, और कोई सपना देखा है? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हेड, आई कैन हियर इट गोइंग। कहते कि नहीं, मेरा सर जो कि आपके हृदय के बिल्कुल पास था, मैं सुन पा रही थी आपकी हृदय की धड़कनों को। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। कि आपका हृदय कितना बड़ा है, आप कितने उदार हैं फादर, ऐसा केजिया ने कहा। और इन्हीं लाइंस के साथ ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।